Hello everybody, welcome to KSR Tani Study Hub. This is me Krisha. I hope you all are doing well. हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th कॉमर्स का SPCC सब्जेक्ट है, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है यानी कमर्शियल करस्पॉन्डेंस, उसके हम पहुंचे हैं चैप्टर नंबर 7 पे। इसका पार्ट 1 हो गया है, जिसमें पूरा थियरी हमने डिस्कस करा था और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप अगर डिटेल में सारा समझना चाहते हैं तो प्लीज़ गो देयर। और पूरा जो अब तक का 1 to 6 चैप्टर का पार्ट वाइज सारे वीडियोस एक प्लेलिस्ट में डले हैं। दैट लिंक ऑल्सो यू विल फाइंड इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच दैट। आपको जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाइए और पूछिए। और अगर आपको लगे कि मेरा जो काम है वो यूज़फुल है थोड़ा बहुत, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो आज शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 7 के मॉडल लेटर्स के साथ। हमने प्रीवियस वीडियो में कि कौन कौन सी पॉइंट्स हमें दिमाग में रखनी चाहिए वो सारी डिटेल में डिस्कस करी है। आज शुरुआत करते हैं डायरेक्टली मॉडल लेटर से। तो शिल्पा एम्पोरियम है ईसनपुर में, उनके बिहाफ पे हमें एक लेटर लिखना है। किसको? सहेली साड़ी सेंटर सूरत में। यहाँ साड़ी की स्पेलिंग थोड़ी गलत है कि उन्होंने जो हमें गुड्स भेजे वो इन्फीरियर क्वालिटी के थे, यानी उनकी क्वालिटी वैसी नहीं थी जैसी प्रॉमिस करी गई थी, और जैसा सैंपल में दिखाया गया था वैसा उन्होंने हमें गुड्स नहीं भेजा है। तो लिख कौन रहा है? शिल्पा एम्पोरियम में उनका एड्रेस है, लेफ्ट साइड पे फ़ोन नंबर है, राइट साइड पे ईमेल है, और ईमेल के जस्ट नीचे एज वी ऑल नो डेट आता है। हम किसको लिख रहे हैं? सहेली साड़ी सेंटर को, और ये उनका एड्रेस है। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगी, एड्रेस कैसे लिखते हैं? पहले शॉप का नंबर, शॉप किस कॉम्प्लेक्स में एरिया में आती है, कौन सा मार्केट है उसका नाम, देन रोड का नाम या उस पर्टिकुलर जो भी एरिया है उसका नाम, और लास्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट, और अगर आप चाहें तो स्टेट, और उसके बाद पिन कोड। सब्जेक्ट आता है कंप्लेन रिगार्डिंग इन्फीरियर गुड्स। आपने गुड्स जो हैं वो नीची क्वालिटी के हमें भेजे हैं। इन्फीरियर का मतलब ये होता है, सर हमने आपको एक ऑर्डर लिखा था और उस ऑर्डर के लिए हमने डेट कौन सी डेट को लेटर लिखा था? 5 अक्टूबर। इस चीज़ का याद रहे कि 20 अक्टूबर बाद में आई, 5 अक्टूबर पहले आई। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर पहले दिया जाता है, डिलीवरी बाद में होती है, और उस ऑर्डर में से जो प्रॉब्लम्स निकलती है वो उसके बाद भी होती है। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए आप डेट्स डाल रहे हैं जब भी, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ऑर्डर पहले दिया गया था तो हम 20 अक्टूबर से पहले वाली कोई भी डेट डाल देंगे। हमने आपने जो हमें पार्सल भेजा था वो हमें रिसीव हो गया है, लेकिन जो गुड्स की क्वालिटी है वो नीची है, यानी कि निचले स्तर की पाई गई है। इन्फीरियर क्वालिटी का गुड्स जो है हमें आया। जो आपने सैंपल में हमको क्वालिटी दिखाया था और जो अभी हमें जो साड़ीज़ आई हैं उनका क्वालिटी आपस में मैच नहीं करता। और कैसे मैच नहीं करता? प्रोपोर्शन ऑफ सिल्क, यानी कि सिल्क उसमें कुछ ज़्यादा होगी, किसी में कुछ कम होगी। और भी जो साड़ी का जो नीचे वाला बॉर्डर है वो साइज में छोटा है। हमारे क्लाइंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा चूजी हैं और पर्टिकुलर हैं अपने सिलेक्शन को लेकर के। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है? सपोज कर लीजिए कि आप इस दुकान के मालिक हैं। अगर आप इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स भेजेंगे ना तो लोगों का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो हम ऐसी साड़ीज़ जो हैं बेच नहीं सकते। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ ये गुड्स वापस ले लीजिए, और या तो हम आपके इन गुड्स को सेल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 35% डिस्काउंट पे, वो भी अगर आप चाहें तो। आपसे हम अच्छा रिप्लाई की उम्मीद करते हैं। फेथफुली XYZ का पार्टनर बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए कि ये जो कंप्लेन लेटर है ये सहेली साड़ी सेंटर को मिल गया। वो क्या करेगा? आपको रिप्लाई लिखेगा। किसको रिप्लाई लिख रहा है वो? शिल्पा एम्पोरियम को। अब एक और बात देखिए, वो 20 अक्टूबर को लिखा गया था, वो रिप्लाई लिख रहा है 25 अक्टूबर को। हमें ये पता चला है कि हमने आपके लेटर मतलब आपको जो भी भेजा है उसमें एक मिस्टेक हुई है। आपका लेटर जो है 20 तारीख वाला हमें मिला, और हम अपनी मिस्टेक के लिए आपसे सॉरी बोल रहे हैं। हमारा जो डिस्पैच ऑफिसर है, डिस्पैच ऑफिसर का मतलब जो इन सारे कौन सा माल जाएगा, कौन सा माल आए जाएगा वाले का ध्यान जो रखेगा उसको डिस्पैच बोलेंगे। उसका केयरलेसनेस के कारण दूसरी क्वालिटी की साड़ीज आपको भेजी गई हैं। जो साड़ीज आपको मिली हैं सैंपल से सेम डिज़ाइन है उनका, लेकिन
उनमें सिल्क की क्वांटिटी कम है, यानी जो सिल्क का प्रोपोर्शन उसमें होना चाहिए वो कम है। सिल्क से साड़ीज में चमक आती है, अगर आपको पता हो तो। तो आज मैं हमने आपको अच्छी क्वालिटी वाली आपको साड़ीज भेज दी है। आपको मेहता ट्रांसपोर्ट से वो मिल जाएंगी। जो कम क्वालिटी वाले गुड्स आपको हमने भेजे थे वो हमारे खुद के खर्चे से हम आपसे वापस मंगवा लेंगे। हम आपसे जो हमसे भूल हुई उसके कारण जो आपको दिक्कत परेशानी हुई उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे, और हम आपको ये भी अश्योर करेंगे कि फ्यूचर में ऐसा वापस नहीं होगा। फेथफुली XYZ का मैनेजर सहेली साड़ी सेंड। ये यहाँ पर मैनेजर की स्पेलिंग गलत है, ये एक्चुअली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये आपका एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है। Whatsoever mistakes you are doing here will be in the mind of who is the receiver of the letter। एनक्लोजर में आ रहा है ट्रांसपोर्ट की रिसिप्ट। थर्ड नंबर आता है मून मून होटल है, उनके बिहाफ पे हमें कंप्लेन लिखना है कि क्ले कप्स जो उनको मिले, और जो कप्स और सॉसर्स जो ग्लास के मतलब कांच के बने हुए थे, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थे और इसीलिए ये डैमेज हो गया, और पैकिंग में उन्होंने ध्यान नहीं दिया इसीलिए डैमेज हुआ। तो मून मून होटल है, राम रहीम चौक है, भुज वहाँ पर है, और फ़ोन नंबर और ये वेबसाइट दिया हुआ है। कभी आप वेबसाइट भी लिख सकते हैं, कभी ईमेल भी लिख सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। ये डेट है, वो लिख रहे हैं अंजेल सिरामिक्स को। अच्छा, एक और बात देखिए, ये यहाँ पर सिरामिक्स क्यों आया, क्योंकि हम ग्लास की क्ले कप्स की बात कर रहे हैं, और ये बनाता कौन है, सिरामिक वाले बनाते हैं। ये उनका एड्रेस है मोरबी में। कंप्लेन ऑफ डैमेज गुड्स आपकी ये सब्जेक्ट है कि सर हमने आपको 2500 पीस जो हैं क्ले कप्स का और 100 पैकेट्स ग्लास वाले कांच वाले कप और सॉसर यानी कप और प्लेट, इसका हमने हर एक पैकेट में 50 पीस थे, ऐसे 100 पैकेट्स हमने मंगवाए थे। वो गुड्स आ गए हमारे पास, लेकिन उनमें से जब भी हमने पैकेट्स खोला तो बहुत से गुड्स जो हैं वो टूट चुके थे। जो गुड्स हमें मिले हैं आप में से, तो 700 क्ले कप्स और 150 कप्स जो हैं वो ऑलमोस्ट टूट गए हैं और उनको बेचा नहीं जा सकता, और इसीलिए हमें कम से कम 10,000 रुपए का नुकसान हुआ है। अब हम आपसे ये बोल रहे हैं कि हाँ, आपकी केयरलेसनेस के कारण, जो आपके पैकिंग डिपार्टमेंट ने जो ध्यान नहीं रखा, उसके कारण हम तो नुकसान भुगतेंगे नहीं, राइट? हमें उम्मीद है कि आपको हमारी बात सही लगेगी। हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप हमें फेयर एडजस्टमेंट करके देंगे और जल्दी से हमें रिप्लाई देंगे। साथ ही साथ आगे फ्यूचर में आप एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर और डिलीवरी में प्रॉपर ध्यान रखिए, मैनेजर आपको लिख रहा है। अब लास्ट जो लेटर, ये मेरे ख्याल से लास्ट ही है, लास्ट जो लेटर है वो ये है कि साजिद लोखंड वाला पालनपुर में है, उनको प्लास्टिक और पेपर मटेरियल उन्होंने ऑर्डर करा था लेकिन वो मिला ही नहीं है। तो वो लिख के साजिद लोखंड वाला की कंप्लेन है कि भाई आपका जो माल है वो उनको नहीं मिला, और लिख कोई और रहा है ना, कंप्लेन फ्रॉम है महाराजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज लिख रहे हैं। ये उनका एड्रेस, मोबाइल, वेबसाइट, डेट, और वो लिख किसको रहे हैं, साजिद लोखंड वाला को। एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि ये जो लेटर आप लिख रहे हैं ये रिप्लाई का लेटर है, ये कंप्लेन का लेटर नहीं है। ये क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा और उसके बाद जो है वो बताइएगा कि ये जो लेटर आप लिख रहे हैं वो रिप्लाई का लेटर है, क्योंकि कंप्लेन पहले ही आ चुका है एडजस्टमेंट का। अब जो है आप उनको रिप्लाई लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे की बात करें तो सब्जेक्ट आता है डिले इन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, कि हमने आपको ऑर्डर टाइम पे नहीं भेजा। सर, हमें आपका एक लेटर मिला है 7 जनवरी 2016 को कि भाई डिले हुआ है हमारा ऑर्डर आप तक पहुंचाने में, और उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, हमें दुख है कि आपका डिले हो गया। जब आपने ऑर्डर हमें दिया था तो आपने एक टाइम लिमिट उसमें लिखा था, और हमने ये भी बोला था कि हम हमारे गोडाउन में उतना स्टॉक है तो उतने टाइम लिमिट में आपके गुड्स आप तक आ जाएंगे। लेकिन जब हमने अपने डिस्पैच ऑफिसर को आपको गुड्स देने के लिए या भेजने के लिए बोला, तब हमें पता चला कि उतना स्टॉक हमारे पास है नहीं। भूल तो हमारी ही है, ठीक है, कि पहले हमने आपको बोला कि हाँ चलो इस डेट तक मिल जाए क्योंकि स्टॉक है, लेकिन जब भेजने गए तब पता चला अरे रे स्टॉक तो है ही नहीं।
तो इमीडिएटली हमने प्रोडक्शन वालों को बोला कि भाई जल्दी से हमें गुड्स आप भेजिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में भी जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे थे। जो फैक्ट्री है वहां पर भी वर्कर्स स्ट्राइक पे थे और इसीलिए वहां से गुड्स नहीं आए तो हम आपको नहीं भेज पाए। आज ही वर्कर्स जो हैं वो काम पे वापस आए हैं और हमारा प्रोडक्शन हमारी फैक्ट्री में वापस चालू हो गया है। तो 1 हफ्ते के अंदर आपके गुड्स जो हैं आपको भेजे जा सकते हैं। हम अश्योरिटी दे रहे हैं कि ऐसी भूल वापस फ्यूचर में नहीं होगी, और हम ऐसा मानते भी हैं कि आपका जो कंप्लेन है वो सही से आपका कंप्लेन सही है, और इस कंप्लेन के बदले में हम आपको 5% और डिस्काउंट दे रहे हैं टोटल बिल के ऊपर। फेथफुली महाराजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज उनको लिख रहे हैं। तो इस चैप्टर में फाइनली हम सीखे क्या कि जनरली कस्टमर्स जो हैं चेक कब करते हैं, जब गुड्स उन तक पहुंच जाते हैं। वो बिल वेरीफाई करते हैं गुड्स के साथ। अगर सब सही हो तो कोई सवाल खड़ा नहीं होता, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कस्टमर एकदम प्यार से कंप्लेंट लेटर लिखेगा, शांति से लिखेगा कि सामने वाले का ध्यान जा सके कि ये प्रॉब्लम हुई है। प्रेजेंटली आज के ज़माने में जो सेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो कंप्लेन को वेलकम करते हैं, उनको ध्यान देते हैं और उनके कंप्लेंट्स को सॉल्व भी करते हैं। कई सारी ऐसी इंस्टीट्यूशंस भी है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज के अलग अलग जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, ताकि मैटर को सेटल करने के लिए जल्दी से लोग काम पे लग सके। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है आपकी तकलीफ़ें, आपकी परेशानियाँ, उनको सॉल्व करने के लिए अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाए गए हैं ताकि बहुत जल्दी से चीज़ों को सॉल्व करा जा सके। चलिए चैप्टर पूरा हो गया। होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, comment in the comment section. Thank you so much for patient hearing. Have a good day everybody.